हाय एवरीवन, वेलकम टू लियोको व्लॉग्स। और आज के वीडियो में आपको वो मेडिसिन दिखाने वाली हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने कैट्स के लिए, और आपके पास भी होनी चाहिए अगर आपके पास कैट्स एंड डॉग्स है तो। और ये वीडियो मैं 2 पार्ट में करके लाने वाली हूँ क्योंकि मेडिसिन काफ़ी सारी हैं और एक वीडियो में ये मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊँगी। तो ये सारी मेडिसिन आप देख सकते हैं। तो मैं बेसिक मेडिसिन से स्टार्ट करूँगी और ये वो ड्रॉपर है जिसकी हेल्प से मैं इन्हें मेडिसिन देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो मेडिसिन दिखा रही हूँ जिसका मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये है डिजिटोन हिमालय का। और ये मेडिसिन फूड डाइजेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आपके कैट को फूड डाइजेस्ट करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है या फिर गैस का ऐसा कुछ इशू होता है तो आप ये मेडिसिन उन्हें दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और इससे गट हेल्थ भी सही रहता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ भी फील होता है कि आपके कैट के पेट में दर्द हो रहा है या फिर गैस की वजह से वो परेशान है तो आपको उस केस में ये मेडिसिन उन्हें ज़रूर सी देनी चाहिए। और यहाँ पे डोजेज मेंशन है कि आपको डॉग्स को किस क्वांटिटी में देना है, कैट्स को अगर आपके पास कैट्स है तो 1 ml ट्वाइस अ डे आपको ये देनी चाहिए। और प्राइस वगैरह भी सब कुछ बॉटल पे मेंशन है। और ये दो जो मेडिसिन है ग्रिप्टॉल एन एंड मेट्रोजिल, ये दोनों ही यूज़ होती है कैट्स के लूज़ मोशन के लिए। अगर आपके कैट से डॉग किसी को भी लूज़ मोशन हो रहा है तो उस केस में आप ये मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये किसी किटन को दे रहे हैं तो 3 to 4 ड्रॉप्स वंस इन अ डे ही देना है। और अगर आप किसी एडल्ट कैट को दे रहे हैं जिसका वेट 4 kg या 4 kg से ज़्यादा है तो आपको 1 ml वंस इन अ डे ही देना है। और मेट्रोजिल एंड ग्रिप्टॉल एन दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों ही लूज़ मोशन के लिए यूज़ तो होती हैं, बट जो ग्रिप्टॉल एन है ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है। जस्ट इन केस अगर आपके कैट को डायरिया है तो डायरिया के लिए ये डायरिया में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लूज़ मोशन होता है या आपकी कैट एक दिन में कई बार पूप करती है तो उस केस में आप इसे ग्रिप्टॉल एन ही देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ग्रिप्टॉल एन जो मेडिसिन है ये स्पेशली फॉर एनिमल्स हैं और जो मेट्रोजिल है वो ह्यूमन मेडिसिन है। तो देने को तो हम उसे दे सकते हैं क्योंकि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वो फ़ायदा ही करेगा, बट अगर आप ग्रिप्टॉल एन देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ग्रिप्टॉल एन का भी हमें डोज उतना ही रखना है जितना हमने मेट्रोजिल का रखा था। किटन्स के लिए 3 to 4 ड्रॉप्स और अगर एडल्ट कैट है तो उसके लिए हम 1 ml वंस इन अ डे ही देंगे। ये दोनों मेडिसिन अपनी जगह काफ़ी अच्छी हैं, बट जो ग्रिप्टॉल एन है वो काफ़ी इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट देता है और ये फॉर एनिमल्स हैं। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी लूज़ मोशन या किसी भी चीज़ के लिए अगर अपनी एनिमल के लिए आप मेडिसिन लेते हो तो आप एनिमल वाली ही मेडिसिन लो। जस्ट इन केस कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर आप ह्यूमन मेडिसिन के साइड जा सकते हैं। वो भी कुछ ऐसी जो सेफ़ मेडिसिन होती है जैसे कि मैंने यहाँ पे भी मेट्रोजिल का शेयर किया तो आप वैसे में ले सकते हैं, बट अगर मेरे हिसाब से आप देखो तो आपको ग्रिप्टॉल एन ही लेना चाहिए। और ये मेडिसिन आपको अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। ये जो आप ओरल स्प्रे देख रहे हैं एमीपेट का, ये यूज़ होता है वॉमिटिंग के लिए। अगर आपके कैट्स एंड डॉग्स को वॉमिटिंग हो रही है तो उस केस में आप ये मेडिसिन उसे दे सकते हैं। और इस मेडिसिन को देना काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि ये एक स्प्रे फॉर्म में है। तो आपको सिंपली उनके मुंह के अंदर से स्प्रे करना होता है और एक सिंगल स्प्रे से इनकी जो वॉमिटिंग है वो रुक जाती है। वॉमिटिंग की मेडिसिन देने से पहले हमें एक चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए कि हमारे कैट्स या डॉग ने कितनी बार वॉमिट करा है, क्योंकि अगर वो 1 से 2 बार वॉमिट करते तो उस टाइम में हमें उनको मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। क्योंकि वॉमिटिंग के कई सारे रीज़न होते हैं। कई बार फूड सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो भी वॉमिटिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि खेलने के दौरान इन्होंने कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें खा ली होती है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो वो भी वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। और कैट्स में स्पेशली जो हेयर बॉल्स होते हैं तो हेयर बॉल्स वो 1 से 2 वॉमिटिंग में ही बाहर आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब वो हेयर बॉल्स निकालते हैं तो जो उन्होंने डाइट ली होती है वो भी साथ ही साथ बाहर आ जाती है। तो इन केसेस में हमें उनको मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। बट जब 2 से ज़्यादा बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उस केस में आपको फिर उसे मेडिसिन देना है। और ये जो मेडिसिन है ऑन्डम, ये भी वॉमिटिंग के लिए यूज़ होती है। और जो मैंने अभी आपको ओरल स्प्रे दिखाया, इन दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, तो ये 100% सेफ़ है कैट्स एंड डॉग्स को देने के लिए। और ये मेडिसिन आपको हमेशा ह्यूमन मेडिकल स्टोर में ही मिलेगी क्योंकि ये ह्यूमन की मेडिसिन है, बट ये एनिमल को भी देने के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है और ये एक सिरप फॉर्म में है। ये जो मेडिसिन आप देख रहे हो किवॉफ की डिवॉर्मिंग टैबलेट है। डिवॉर्मिंग क्या होती है वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। हमारे जो कैट्स एंड डॉग्स होते हैं उनके पेट में एक तरीके का वॉर्म होता है जो कि उनकी हेल्थ को बहुत ख़राब करता है। तो ये जो मेडिसिन है इन्हें देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेडिसिन वॉर्म को किल करती है और कैट की हेल्थ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करती है। अगर आप ये किसी एडल्ट कैट को दे रहे हैं तो आप पूरी फुल टैबलेट उसे देंगे हर 3 महीने पे। बट अगर आप किसी किटन को दे रहे हैं, अगर वो 6 मंथ की है तो आप उसे हाफ टैबलेट देंगे।
हर 4 मंथ्स पे, बट अगर किटन 4 मंथ से भी छोटी है तो आपको हाफ से भी हाफ टैबलेट देना है हर 4 मंथ्स पे। और डिवॉर्मिंग हमेशा हमें टाइम पे ही करनी चाहिए अपने कैट्स एंड डॉग्स की। और ये जो मेडिसिन है ये एक ईयर ड्रॉप है जिसका नाम है पॉमिसोल, और ये कैट्स एंड डॉग्स दोनों के लिए यूज़ होती है। जब भी आपको अपने कैट्स या डॉग के ईयर में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या फिर पेन या फिर किसी भी तरीके का इरिटेशन देखने को मिलता है, कई बार ऐसे फ्लूइड भी आ जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, या फिर ब्रैक्स देखने को मिलता है, तो उस केस में आप ये मेडिसिन बिल्कुल ही ट्राई कर सकते हैं और आपको बहुत ही इंस्टेंटली रिलीफ देखने को मिलेगा। आपको बस 2-2 ड्रॉप ये मेडिसिन डालनी होती है इनके ईयर्स में, और जो वैक्स होते हैं वो खुद ब खुद इनके ईयर से ओवरफ्लो करने लगते हैं। और फिर आपको बस इनके कान की सफाई करनी होती है, और किस तरीके से सफाई करनी है ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके वो भी देख सकते हैं। अभी और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। मैं इस वीडियो में सब कुछ कंटिन्यू नहीं कर सकती थी वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक मेडिसिन्स दिखाई हैं जिसकी ज़रूरत हमें आए दिन पड़ती है। और जो भी पेट पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनका एक डाउट क्लियर कर दूं कि जो कैट्स एंड डॉग्स होते हैं उनकी जो मेडिसिन्स आती हैं वो सेम ही होती हैं, तो आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। बहुत रेयर में ऐसा होता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि दोनों की डिफरेंट होती हैं, जैसे कि डिवॉर्मिंग टैबलेट। तो डिवॉर्मिंग टैबलेट में वो भी बस डोजेज का फ़र्क होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये डॉग की है तो अपने कैट्स को नहीं दे सकते। बस डोजेज का फ़र्क होता है कि आप किस क्वांटिटी में कैट्स को दे रहे हो और किस क्वांटिटी में डॉग्स को दे रहे हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किसी की कोई ऐसे सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।